बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हकीम मुनीर मुश्ताक। आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सूरत अंजाल के बारे में बताऊंगा कि उसका तिब्बी टाइम कितना है, अगर कम है तो कितनी कम हो, अगर ज़्यादा हो तो कितनी ज़्यादा होती है। जो ज़्यादा होती है वो उसका नुकसान क्या है, जो कम होती है उसका नुकसान क्या है, ये सारा सिस्टम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को देखकर आप कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करेंगे, लेकिन अफसोस इस बात का है 70% मैं तो देखता हूँ उसकी जो टाइमिंग है वगैरह, जो चैनल चलता है, मैं ये देखता हूँ 70% इस चैनल को लोग देखते हैं, नुक्से चेक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर उसमें कोई ऐसे काम की चीज़ ना हो तो इतना टाइम 70 सैकड़ों कैसे देखते हैं। तकरीबन 2.5 महीने में 20 लाख लोगों ने ये चैनल देखा है, लेकिन उन्होंने इतना टाइम दिया देखा, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तो आपकी नवाजिश होगी। अब चलते हैं उसके बीज के तरफ। आप बीज देखें, उसके बाद मैं फिर आपको बताने वाला हूँ। ये हैं इमली के बीज। देखो, हम धोकर साफ किए हुए हैं अभी। ये इमली का बीज है, बहुत सख्त हैं ये। आपने इमली के बीज देखे। अब चलते हैं इसकी बनाने की तरकीब पर कि इसको हावन दस्ते में कूटा जाता है कैसे। सबसे पहले हम इसको, ये आपको हासिल करनी है, अगर मुफ्त हासिल करें तो जो लंगर खाने होते हैं या शादियों या ब्याह होता है कि उसमें खाना पकाया जाता है, उसमें इमली डाली जाती है। उस इमली कैसे डाली जाती है, पहले इसको भिगाया जाता है। भिगाने के बाद जो इमली का जूस है वो निकाल कर चावलों और सब्जी और सालन वगैरह में, गोश्त में डाला जाता है, उसका जो इमली का जो रस है वो। लेकिन जब वो उसको छान कर इसकी ककड़ियाँ फेंकी जाती हैं, लेकिन कुछ लोग सारे ही डालते हैं जो इसकी। और इमली और आलू बुखारे का शरबत, ये भी बड़े बड़े शहरों में मशहूर है। ये भी इस तरह ही बनता है। इमली को भिगाया जाता है, सारी रात इमली भिगो रहती है, उसके बाद को मलकर छान कर उसको ये बीज फेंक देते हैं और इसका जो जूस है, इसका जो रस है वो निकाला जाता है। इस तरीके से ये तो फेंकने की चीज़ है, लेकिन ये बड़े काम की है। ये इसका काम ये है टाइमिंग के लिए। अब ये इसका क्या करना है, इसको कूट कर सफ़ू बनाएं। पहले इसको आप तकरीबन 8 दिन तक पानी में भिगो रखें और डेली इसका पानी चेंज करते रहें, क्योंकि उसमें बदबू ना आए। उसके बाद जिस तरह बादाम से छलका उतारा जाता है, इस तरह इस इमली का भी छलका उतर जाता है। जो नॉर्मल बीज होते हैं उनका छिलका आराम से निकल जाता है, उसकी जो खाल है वो नहीं उतरती। जिसके ऊपर खाल नहीं उतरती वो ज़्यादा पुख्ते होते हैं और ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अगर जो जिसके ऊपर खाल उतर जाए वो भी काम की है। 1 पाव पाउडर, 1 तोला छोटी इलायची के दाने के, उसके जो बीज है वो निकाल कर, और अगर दिल आपकी चाहे तो इसमें मिश्री, कोज़ा मिश्री डालें, फिर उसको महफूज करके रखें। सूरत अंजाल 1 मिनट से अगर कम हो तो आप सूरत अंजाल कह सकते हैं। अगर 1 मिनट तक है टाइमिंग तो आप सूरत अंजाल के मरीज नहीं। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो कम इज़ कम
1 मिनट है और ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइमिंग है वो 5 मिनट है। जो 5 मिनट से ज़्यादा है वो भी बीमार है, जो 1 मिनट से कम है वो भी बीमार है। अगर आप अपना और अपने गुर्दों की, अगर आप कमर का खैर चाहते हैं तो 5 मिनट से ज़्यादा जो भी चीज़ आपकी टाइमिंग बढ़ाए ये आपको नुकसान देगी। ये फ़कीरी नुस्खा है, मैं कई बार बनाया है, ये इस्तेमाल करें। ये जिसने टाइमिंग की गोलियां नहीं खाई उनके लिए बेहद मुफीद है। जिन बड़ी बड़ी अद्वियात टाइमिंग की इस्तेमाल किए उनके लिए भी फ़ायदामंद नहीं, लेकिन नुकसान नहीं। लेकिन जो आपने इससे बड़ी बड़ी चीज़ों ने इस्तेमाल किए हुए हैं कि आपको उसने आपको निचोड़ कर रखा है, उससे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप न इसको बनाएं न ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बात होती है मैं साफ साफ कहता हूँ, इसको जिसने कोई चीज़ टाइमिंग की नहीं इस्तेमाल की ये इस्तेमाल करे। अगर ये अब बात आती है ये कितना टाइमिंग करती है, मैं साफ साफ बात करता हूँ कि ये अगर आपकी टाइमिंग 1 मिनट है तो 2 मिनट करेगी। अगर आपकी टाइमिंग 3 मिनट है तो 6 मिनट करेगी। इस तरह जितनी आपकी कुदरती टाइमिंग होगी, अगर आपकी 1 सेकंड टाइमिंग है तो 2 सेकंड करेगी। बस जितना आप में पावर होगा उतना दुगना ये पावर पैदा करेगी। हम वो बाजारी बात नहीं करेंगे कि 1 घंटा चलेंगे, 2 घंटे चलेंगे, ये हमारे पास नहीं। जो हमारे पास जो बात है, जो जितनी बात होती हम वही करते। हमें झूठ बोलने का कोई शौक़ नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं हम सब्ज़ बाग दिखाते जाएं और कोई बंदा इतनी सी मेहनत करे। ये तकरीबन 15-20 दिन का काम है। इसको पाउडर बनाना है, सख्त होती हैं, इसको पानी में भिगो 8 दिन तो इसको पानी में भिगो कर रखनी है। इतनी बार आप मेहनत करें और आपको कोई फ़ायदा मुयसर ना आए तो आप कह सकते हैं ना ये हमें इतना वक्त हमारा क्यों ज़ाया किया। इसलिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि जो टाइमिंग की गोलियाँ जिसने इस्तेमाल की वो ये इस्तेमाल न करे। अगर जिसने इससे ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जिसने अपने गुर्दों का, अपनी कमर का सत्यानाश कर दिया है, वो ये इस्तेमाल न करे, क्योंकि ये फ़ायदा नहीं देगा। अगर इस्तेमाल करेंगे फ़ायदा न भी हो तो लेकिन आपको जो खोई हुई ताकत है उसको आस्ता आस्ता कवर ज़रूर करेगा। ये इसमें इतना पावर है। ये वही चीज़ है जो फेंक की जाती है, ये इस्तेमाल अकेली इस्तेमाल करें फिर भी इसमें अगर इसमें इलायची नहीं डालें कोई मसाला नहीं। ये कुछ ऐसे महसूस होती है कि खाने से कुछ दुश्वारी होती है, इसके लिए इसमें इलायची डाली जाती है, वरना ये अकेली काम करेगी। ये इसका जो मेन फ़ायदा है ये अकेली का है। मिश्री भी इसके जायके की तब्दीली के लिए हम इस्तेमाल करवाते हैं। आप सुबह निहार में पानी से 1 चम्मच इस्तेमाल करें चाय वाला, और रात को दूध के साथ 1 चम्मच, और अगर 2 चम्मच 1 गिलास दूध में डालकर 3 जोश दें। तो किसी भी किस्म के दूध को 3 से ज़्यादा जोश देने से वो ज़हर बन जाता है। वो दूध नहीं रहता, वो ज़हर बन जाता है। इसलिए 3 जोश, ये दवाई की 2 चम्मच डालकर 3 जोश देंगे, ये हलवे की तरह हो जाएगा। आप वो हलवा इस्तेमाल करें और ये आपकी शिकायत इंशाल्लाह दूर हो जाएगी।